अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आई होप सो आप सबके जो है वो मिड के एग्ज़ाम फिनिश हो गए होंगे। तो अगर किसी का रह भी गया होगा वो रीशेड्यूलिंग वाले होंगे, जो है तकरीबन जो है वो आपके मिड के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं मोस्टली बच्चों के। तो नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म। और नेक्स्ट अब हम जो है वो फाइनल टर्म के लेक्चर्स को रीड करेंगे, ताकि हम साथ साथ रीड करते जाएं, ताकि हमें जो है वो फाइनल के लिए परेशानी ना हो बाद में। अब देखेंगे हम लेसन नंबर 19। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ दूसरों को भी समझ आ जाए, दूसरों को भी जो है वो शॉर्ट लेक्चर्स मिल जाए। और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और लेसन नंबर 19 हमारे पास है प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो टॉपिक नंबर 87 में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन रूल्स फॉर सिंगल वेरिएबल फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन रूल एंड पावर फंक्शन रूल। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन जो होते हैं उनको डिफरेंशिएशन करने के रूल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन रूल एंड पावर फंक्शन रूल, एंड इसके साथ साथ हमारे पास और भी है। तो हमारे पास हम रीड करते हैं कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आर नेसेसरी फॉर कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव। जब हम किसी भी फंक्शन को डेरिवेट करते हैं तो उसके लिए हमें जो है वो कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास पावर का कोई जो है वो फंक्शन आ जाता है, उसको कैसे डेरिवेटिव करना है, कोई सम का प्रोडक्शन वो जो है फंक्शन आ जाए, कोई डिफरेंस का फंक्शन आ जाए, कोई प्रोडक्ट का फंक्शन, कोई क्वोशिएंट का फंक्शन जो आ जाए, तो उसको डेरिवेटिव करने की जो आपके मेथड है वो चेंज है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से मेथड से हमें किस जो है वो फंक्शन को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली कॉमनली यूज जो होते हैं हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन रूल, पावर रूल, सम डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। ये आपके पास 5 रूल है जो आपके मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन के लिए। और ये जो है वो आप इसको जो ज़बानी याद भी कर लीजिएगा, आपसे शॉर्ट में एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पावर रूल क्या होता है। पावर रूल यानी जो कोई ऐसा फंक्शन जिसके ऊपर आपकी पावर होती है। लेट्स सपोज आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि इक्वल है एक्स की पावर ए। ये आपके पास एक पावर रूल है, ठीक है, पावर फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर ए क्या है, हमारे पास एक पावर फंक्शन है। तो हमने इसको डेरिवेट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड पर हम जो है वो डी ओवर डी एक्स करेंगे, यानी एक्स के उसके जो है वो हम एक्स से हमने करना है इसको डेरिवेट। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो पावर जब होती है, जो हम क्या करते हैं ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर होगी वो हमारे पास फर्स्ट में आ जाएगी। देन हमारे पास जो नेक्स्ट जो जिस पे पावर थे हम उसको जो है वो डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास जो एक उसमें से पावर होगी वो माइनस हो जाएगी। देखिए हमारे पास ए था एक्स की पावर में, तो हमने ए फर्स्ट में लिया जब डेरिवेटिव किया, और एक्स जो था ऊपर हमारे पास ए था उसमें से हमने एक -1 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ए एक्स की पावर ए -1। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इक्वल टू एक्स की पावर 100 ओवर 100। तो ये हमारे पास 1/100 जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसको हम अलग कर लेंगे और एक्स की पावर 100 को हमने सेपरेट कर देना है, या लेकिन रहेगा हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए 1/100 एक्स की पावर 100 हो गया, इज इक्वल टू जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो 100 तो हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, और ये है हमारे पास है इसके वेरिएबल के साथ है, हमारे पास फंक्शन के साथ है, तो हमारे पास ये है जो है ये साइड पे रहेगा। अगर ये हमारे पास एज अ सम होता या फिर हमारे पास जो है वो डिफरेंस होता और जस्ट कांस्टेंट होता, तो हमारे पास ये क्या हो जाता, 0 होता। लेकिन अब प्रोडक्ट की फॉर्म में तो हम इसको 0 नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका एक रूल है। 1/100 साइड पे आ जाएगा, और हमने एक्स की पावर 100 का हमने डेरिवेटिव लिया, तो हमें पता है कि पावर हम स्टार्ट में लेते हैं, एज अ पावर रूल हमने इसमें जो है वो कर लेना है, अप्लाई करना है रूल। और 100 सामने फर्स्ट में आ जाएगा, और एक्स की पावर 100 थी तो उसमें सामने -1 कर देना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 100 में से -1 कर दिया तो आपके पास 99 बन जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर -0.33 है, तो आप इसको भी ऐसे करेंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, फिर जो ऊपर जो पावर थी उसमें से -1 कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। डी ओवर डी आर इंटू -5 आर की पावर -3 है, आपके पास ऑलरेडी -5 है, और जो आर की वैल्यू है -3 वो भी आपके पास स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। और इसको आपने इसी तरह कर लेना, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये बहुत इजी आपके जो है वो रूल्स है। नेक्स्ट आपके पास सी है, डी ओवर डी पी ए पी की पावर अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू ए अल्फा पी की पावर अल्फा -1। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, आपने इसका सेपरेटली ले लेना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले डी ओवर डी पी जो है ए की पावर अल्फा प्लस फिर डी ओवर डी पी की पावर बी। मैं आपको जो है वो सोल्व करके भी दिखाती हूँ, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैसे इसको सोल्व किया है, सेम एज इट इज़ आपने इसको सोल्व करना है, और आपके पास जो है वो ऐसे इसका डेरिवेटिव निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको जो डी का है वो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे किया है।
ये ऐसे देख सकते हैं आप, मैंने सेम एज इट इज़ आपने जो है वो प्रैक्टिस करके देखनी है कि आपने कैसे, जब आपके पास ये क्वेश्चन टूल है, ठीक है, क्वेश्चन टूल का मतलब होता है बटे वाली फॉर्म में, ठीक है, ए बटा एक्स अंडर रूट है आपके पास, आपने कैसे सोल्व करना, आप ऐसे सेम टू सेम कर लीजिएगा। पहले आप बटे वाली को ऊपर लेके जाइएगा, वो नेगेटिव बन जाएगी, आपके स्क्वायर अंडर रूट है तो 1/2 है जो, तो 1 - 1/2 हो जाएगा, सेम एज इट इज़ कर लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा मैंने कैसे सोल्व किए हुए हैं, तो आपने जो है वो दोनों इसको इसी तरह करना है। नेक्स्ट आपके पास आपको पता ही है डी ओवर डी एक्स जो है वो ए इज इक्वल टू 0 होता है। जब आप किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास वो 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्म में लेंगे आपके पास जो डी एक्स ए प्लस एफ एक्स है तो कांस्टेंट फंक्शन जो होगा वो 0 हो जाएगा और एफ एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट फॉर्म है तो कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास साइड पे हो जाएगा और फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 88 है सम डिफरेंस रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको पता है कि इफ बोथ f and g are differentiable at x then the sum f plus g and the difference f minus g are both differentiable at x and वो कहते हैं कि अगर आपके पास दो फंक्शंस है f और g है, उनको आपने डिफरेंशिएबल करना है एट x, तो आपके पास जो सम होगा ना f और g का, और या फिर f और माइनस का f और माइनस g जो है, अगर आपके पास सम हो या आपके पास डिफरेंस हो, तो वो डिफरेंशिएबल दोनों किससे होंगे, वो x से ही होंगे। देखें आपके पास एक फंक्शन है कैपिटल f ओवर x, तो इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, चाहे सम में हो चाहे डिफरेंस में हो, तो आपके पास जो है वो x के ही आपके पास जो वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एक्स प्लस माइनस जी डेरिवेटिव एक्स इन लेबनीज नोटेशन डी ओवर डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। ये बहुत सिंपल है, आपने इसको सेपरेटली अलग अलग कर लेना क्योंकि दोनों आपके पास फंक्शन है एट एक्स, तो आपने दोनों का जो है वो डेरिवेटिव ले सकते हैं। ये बहुत ही इजी आपके पास जो है वो एग्जांपल एक और दी हुई है 3x की पावर 8 प्लस x पावर 100 ओवर 100, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है और आप जो है ना आपने ये आपके पास एक टास्क आपने खुद एग्जांपल करनी है। अगर फिर भी आपको कुछ समझना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट आपके पास अगर आपके पास तीन फंक्शंस आ जाते हैं, उसमें से सम भी है और डिफरेंस भी है, तो आप कैसे कर सकते हैं, डी ओवर डी एक्स एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स है, तो आपने इसी तरह इनका सबका अलग अलग डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। डी ओवर डी एक्स को एफ एफ एक्स से, फिर माइनस डी ओवर डी एक्स जी एफ एक्स से, फिर प्लस डी ओवर डी एक्स एच ऑफ एक्स से, तो आपके इन सब के जो है वो डेरिवेटिव आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 89 है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो सम डिफरेंस रूल न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ कॉस्ट फंक्शंस है। तो आपको पता है एक यहाँ पे जो हमारे पास एक सम भी है और डिफरेंस भी है, दोनों रूल्स अप्लाई होंगे। और कौन सा फंक्शन हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू सी से मुराद कॉस्ट फंक्शन क्यू क्यूब माइनस 4q के प्लस 10q प्लस 75। अब आपने क्या करना है, आप कहते हैं कि इज कॉस्ट फंक्शन इन क्यूबिक फॉर्म। यहाँ पे जो है आपके पास कॉस्ट फंक्शन जो है वो क्यूबिक फॉर्म में, ठीक है, क्यू क्यूब है आपके पास। तो आपने टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट वी कैन टेक इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू। वो कहते हैं कि आपने जो है वो फाइंड करना है जो वो मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है इसमें से, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके लेंगे, क्यू के। तो डी ओवर डी क्यू सी इज इक्वल टू डी ओवर डी क्यू, आपने इससे पूरे फंक्शन का ले लेना डेरिवेटिव। तो आपको पता है वही आपके फार्मूला जो आपके पास ऊपर फार्मूला यूज हो, डी ओवर डी एक्स एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, डेरिवेटिव एक्स माइनस जी डेरिवेटिव एक्स प्लस एच डेरिवेटिव एक्स के। जब आपने सेपरेटली इन सबका लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी ओवर डी क्यू सी इज इक्वल टू एम सी की पावर 1 3q के माइनस 8q प्लस 10 प्लस 0। आपको पता है डी ओवर डी क्यू इंटू 75 का लेंगे तो ये आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, ये आपके पास 0 हो जाएगा। और बाकी जो है वो आपके पास आपको पता है कि जो आपके पास पावर होती है फर्स्ट में आ जाती है और ऊपर वाले में से एक आपकी माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो अच्छा डी ओवर डी क्यू इंटू सी जो है ये आपके पास किसके इक्वल, जब आप सी यानी कॉस्ट का आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा। और उन्होंने ऊपर यही पूछा हुआ कि हमें बाद आपने क्या फाइंड करना है, टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, एज एमसी भी आपने ध्यान में रखना है कि डी ओवर डी क्यू इंटू सी किसके बराबर होता है, एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट के। और जी यहाँ पे आपके पास आगे एक और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं C1। अब देखिए आप इसको c की पावर 1 नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास पैरेंथेसिस में है, यानी आपके पास स्मॉल ब्रैकेट्स लगी हुई है और इनटू 1 है। इसका मतलब होता है कि आपने इसका एक मरतबा डेरिवेटिव लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे c2 होता तो आप इसका मतलब होता कि आपने 2 मरतबा डेरिवेटिव लिया, ठीक है। हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन था हमने इसका एक ही मरतबा डेरिवेटिव लिया ना, तो हमारे पास आंसर है 3q माइनस 8q प्लस 10 प्लस 0, ठीक है। हमारे पास C1 इसका ये शो करता है कि आपने एक दफा डेरिवेटिव लिया है। अगर हम इसका 2 मरतबा डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और हमने क्या कर लेना, 2 जो है वो हमारे पास इधर आ जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6 और q जो 2 में से -1 कर देंगे यानी q1 रह जाएगा और इधर हमारे पास सिर्फ -8 रह जाएगा और बाकी हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास निकल आई 3 के माइनस 8 प्लस 10। यहाँ पे आपके पास इच्छा इसको आप क्या कह सकते हैं, एक स्लोप ऑफ कॉस्ट कर्व भी कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन कॉस्ट फंक्शन भी कह सकते हैं और मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इसके जो है आपके पास 3 नेम है, आप इसको जो मर्जी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये जो है एमसी इक्वल टू 3 के माइनस 8 प्लस 10, आपके पास एक
जो है क्यू की वैल्यूज दी हुई है, एमसी दिया हुआ है। अब देखिए आप जैसे जैसे इस फंक्शन में जो आपके पास एमसी निकला है, इसमें आप 0 पुट करेंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा, 0 हो जाएगा, 0 आपके पास जस्ट 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने 1 पुट करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, 3 - 8 + 10 आ जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे, आपके पास एक आंसर आ जाएगा 5। तो 2 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 13, 4 पुट करेंगे 26। इस तरह आप जो 10 तक नंबर पुट करते जाएंगे तो आपके पास 230 तक आ जाएगा। इसका मतलब है आपके पास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे आपके पास होता है स्मॉल छोटे जो है वो नंबर से लेके बड़े नंबर की तरफ। तो आपने क्या करना है, ये आपके पास जैसे जैसे आप जो क्यू की वैल्यूज इंक्रीज करते जाएंगे, आपके पास एमसी भी जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। और आपका प्लॉट जो है वो, आपका प्लॉट ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था ना 0 से, तो जैसे जैसे आपकी वैल्यूज इंक्रीज होगी, आपका प्लॉट जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो इंक्रीज होता है। इसके बाद आपके पास टॉपिक नंबर 90 है, अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आपके पास ग्राफ दिया हुआ है उन्होंने फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव्स का। तो आपके पास फंक्शंस भी है, उसका डेरिवेटिव देखिए। फंक्शन आपके पास है y = 1 + 1/2x। जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो dy/dx = 1 जो था वो कांस्टेंट था, आपके पास 0 हो गया, 1/2 और x है, 1/2 आपने साइड पे कर लिया, dy इसका आपने जब डेरिवेटिव लिया तो आपके पास ये 1 हो जाएगा, d/dx × x जो है वो 1 हो जाएगा। तो आपके पास dy/dx क्या आ जाएगा, = 1/2। ये आपके पास एक मार्जिनल है, ठीक है। 1/2 आपके पास क्या निकला है, मार्जिनल है। फिर इसके बाद आपने पता है x एक्सिस आपके पास जो है वो, फिर y एक्सिस आपके पास dy/dx है। तो यहाँ पे आपके पास ये एक टोटल जो इसका जो स्लोप निकली, यहाँ पे आपकी ये निकली है। लेकिन जो आपके पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये भी देख सकते हैं आपके पास एक पैराबोला फॉर्म में जो है वो फंक्शन वो जो है वो दिया हुआ है। एक फंक्शन y = 1 और 6 - 10x + 50। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा dy/dx = 1/2x - 10। तो आप जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे भी एक ये पैराबोला है और आप हैप्पी पैराबोला, ठीक है। ऊपर की तरफ है तो हैप्पी पैराबोला होता है। ये भी आप जस्ट वैसे देख लीजिएगा, लेकिन ये जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे भी एक और डायग्राम दिया है। आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।